पे रख के खाते हैं। कुछ एक लड्डू इधर क्या बताते थे वो, सातों की चीज कुछ भी चीज़ कर रोटी लाऊं क्या? चल जाएगा, मैं खा के खाता हूँ। किताब लानी पड़ेगी। मैं तो पिछली बार कर लिया था, इस बार कुछ आया देना तो 5 होने चाहिए। सत्या तो अपने मिशू भी सीधा ही मार लोटे पे लगा बेटी, ये मोड़ी चढ़ाबो कर, पाछे करबो कर बोले। और सिंगार सारा आपा बोले नहार पहले वस्त्र फहराना जी आई बोले भगवान का वस्त्र है। और एक पीर जाती तो को बाप पूछतो कि के खा के आई है। वह बोलती कि बासी कुछ खा के आई हूँ। एक दिन साहूकार को बेटो ससुराल से मिलने गयो। ससुर बोलियो कि थे मारी बेटी ने बासी कुछ लो। बेटी यह बात माँ ने आकर पूछो, बेटो यह बात माँ ने आके पूछो तो माँ बोली कि मैं तो रोज ताती घालूँ, चाहे तू आज देख लीजिए। एक दिन बहू को बाप आयो और जो पूछो कि थे बेटी के खायो। बेटी बोली कि सबासी को सिखाई। बाप के जाने के बाद धनी बहुत नाराज हो गयो और बोलियो कि मेरे बाप ने क्यों बदनाम करे है, ताती खार बासी को क्यों बतावे है। जदवा बोली कि थे कुमाओ कोनी, बाप कुमावे जना बासी कुसी होई कि नहीं। वह यह सुन के धनी कुमाने चलो गए। एक दिन वह पड़ोसन के आगे लाने गई। वो देखे तो सब कोई कहानी सुने है। जब पूछी कि यो के कर हो, पड़ोसन बोली कि मैं चौथ की कहानी सुना है। इसे अनधन और वह बेटा पोता हुए हैं। 12 बरस को बिछड़ो धनी मिल जावे है। जी के दिन से वह चौथ को व्रत करने लगी। सासू 4 वक्त खाने को ने देती। जी को एक बार को तो हथकार निकालती, एक बार को गैया ने देती, एक बार को राखुड़े गाड़ देती, एक बार को चांदी ने अर्घ देकर आप खा लेती। चांद ने अर्घ देके आप खा लेती। यही चौथ का व्रत करता 12 बरस हो गया। गणेश चौथ सोची कि इन्हें व्रत करता बहुत दिन 12 बरस हो गया। आगे एक धनी ने पाछू नहीं लियावांगा तो आपने कलयुग में कोई मानसी की उही रात ने चौथ माता उनके धनी ने बोली अब तू घरा चला जा, तेरी लुगाई तने याद करे है। वह बोलियो कि मैं तो बहुत काम में उलझ गयो, कया भी को नहीं जा सकूं। चौथ माता बोली कि दिन उगने से पहले ही चौथ माता को नाम लेकर दोनों गोड़ा मोड़ कर बैठ जाजो।
देनिया दे जासी लेनिया ले जासी। सब सवेरे उठकर यहीं करियो, सारो काम पूरो हो गयो। घर आने लाग्यो तो रास्ता में एक बूढ़ो सांप दुख के मारे जलने जावे सो जीके सो वह उन्हें छिचकार कर दियो। सांप गुस्सा में बोलियो कि तू मने क्यों छिचकार सो, अब मैं तने खाऊंगो। वह बोलियो कि 12 बरस से घरा जाऊँ, जी को मेरी लुगाई से मिलने दे, पीछे खा लीजिए। सांप बोलियो कि कया विश्वास करूं तो छात पर आकर पलंग पर सो बोले तू छात पर आकर पलंग पर सो जा सी। तो वो बोलियो कि सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाए। इतना कहकर वह उदास सो घर आ गयो। कोई से बोलियो कोनी। रात ने छात पर सोने के लिए चलियो गयो और एक सीढ़ी में बालू, एक में दूध को कुंडो, एक में पानी को कुंडो और एक में फूल बिखेर दिया। रात ने सांप आ गयो। पहले तो वह बालू में खूब लोटियो, फिर खायो, पीछे सारो दूध पी गयो, फूलों की खूब सुगंध ले ली और छात पे जाने लाग्यो। तो चौथ माता बोली कि आपा इको संकट नहीं काटेगा तो कलयुग में कोई कोनी मानसी। उन्हें ढाल से ढककर तलवार से मार दियो, पर थोड़ी सी पूंछ कटकर उसकी जूती में गिर गई। पूंछ सोची कि यो जूती पहनने जब आवेगो तो कीड़ियाँ आपस में बात करने लगी कि इकी लुगाई आपा ने रोज चून घेरती, सो इके धनी की रक्षा करनी चाहिए। सगली कीड़ियाँ लाग कर पूंछ ने थोती कर दी। उको संकट टल गयो। सवेरे उठने में देरी हो गई तो माँ उठाने जाने लगी। सीढ़ी में खून देखकर चिल्लाई, सोची कि मेरो बेटो मर गयो। बेटो आकर सारी बात बताई और माँ ने पूछियो कि मेरे नाम से कोई पुण्य व्रत करियो थोके। माँ बोली कि मैं तो कुछ भी कोनी करी। पर लुगाई बोली मैं बारू चौथ करे थारे लिए करती। माँ बोली कि मैं तो तने व्रत करता कोनी देखी, चारों बखत रोटी देती। तो बहू बोली कि मैं तो एक बखत की तो घटकार निकालती, एक बखत की गाय ने दे देती, एक बखत की राखुड़ा गाड़ देती, एक बखत को चांद ने अर्घ देके खा लेती। ब्राह्मण की छोरी ने बुलाकर पूछो तो वह बोली कि हाँ देती। गाय ने पूछो तो वह भी हुंकारो भर दियो। राखुड़ा खोद कर देखियो तो सोना का जेठ हो रहा। सारी नगरी में हिलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाई माँ, बेटा की माँ, दीदा गोड़ा की दिरानी सबको व्रत करी। हे चौथ माता, जिसो को सुहाग टूटियो वैसे सबको टूटियो, कहता सुनता उपकारा होता, सारा परिवार को टूटियो। वो चौथ माता की जय।